Hi everyone, a very good evening to all of you all. I am Heer Chhabria and we are here today for doing a demo on graphology. मैंने doing a demo इसीलिए कहा because रेणुका जी कहीं फ्लाइट पे जा रही है या ये उनका पिक्चर है रेणुका जॉर्ज भाटिया. She is looking at me as if वो फ्लाइट में बैठे हैं मतलब anyway that's a picture. Sorry, my bad. So graphology करते हैं इसीलिए because it's not a one way thing. मैं आपको यहाँ से बोलूं ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है तो वैसा नहीं होता. Graphology is a two-way thing where we interact with each another. Thank you, Priyanka. Also, graphology होती क्या है? अच्छा, हाय रेणुका, ग्रेट, ओके. ग्राफोलॉजी होती क्या है पहले बताओ. हम तो ऐसे झाड़ रहे हैं. हम ग्राफोलॉजी का वीडियो डेमो रख रहे हैं, ग्राफोलॉजी होने वाली है. व्हाट इज ग्राफोलॉजी? द साइंस, आई एम सेइंग द साइंस ऑफ reading someone's mindset, behavior patterns, likes, dislikes, desires, wants, needs, etc., etc., only by seeing their handwriting is called graphology. आप किसी का ग्राफ समझ सकते हो लाइफ का बाय सीइंग देयर हैंडराइटिंग. आप सबको जब मैंने हैंडराइटिंग आज एक वो टास्क दिया था, दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइन्ड और हु वर नॉट इन द ग्रुप while I sent you on the homework, by the time I'm talking, we are going to start approximately in 2-3 minutes. Quickly write something. What paper, what pen, what you write, what topic you write, no problem at all. Write. हम जैसे मुझे यहाँ पर माधवी दिख रही है, पदम राजपूत जी दिख रहे हैं, हिना आबा दिख रही है, नवनीत कौर, हेतल ठक्कर, सारे मेरे एज वाले, हमारे जमाने वाले, दीपा ठक्कर. हमको लिखवाया जाता था और हम लिखते थे. और आजकल के बच्चे राइट है. तो हम जैसे जो लोग हैं, वी स्टिल डू आवर हिसाब किताब बाय राइटिंग. आप अगर बोलो एक्सेल शीट बनाओ, एक तो भाई द वे मुझे एक्सेल शीट बनानी आती नहीं है अकाउंट्स के लिए. आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे क्या डालूं. तो मुझे लिखने को बोलो, बनिए की तरह हिसाब कर दूंगी हर छोटे 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 पेपर के ऊपर. राइट है, बिकॉज वी आर यूज टू. व्हेन वी से हैंड राइटिंग, थोड़ा सा बोर करूंगी बिकॉज कंसेप्ट समझाना है, उसके बाद अपन एकदम से इंजॉय करेंगे ये पूरी क्लास. तो थोड़ा सा समझाने के लिए बोर करूंगी, ठीक है. हैंड राइटिंग क्या होती है? मान लो ये मेरा वर्किंग हैंड है. हम सबका वर्किंग हैंड होता है. वर्किंग हैंड से आप जो लिख रहे हो, अब आप सब लोग ने जो 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 लिखा है, बड़ी फुर्सत में देखो, सारे मोती हीरे मोती निकाले आप लोगों ने. बिकॉज मैंने लिखा ही ये था, शांत जगह पे क्वाइट माइंड से लिखो एंड नो प्रेशर. टाइमिंग का प्रेशर नहीं, टॉपिक का प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं. अब आप सब लोग एक और काम करो, जिसने दोपहर को लिखा था, अब जो आप लोग ने अभी वाला लिखा है, यू वाला मिस द फन. गो एंड ग्रैब द बुक ऑन विच यू हैव रिटन एनीथिंग. मर्जी को हिसाब लिखा हो, कोई फोन नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कल परसों, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, लेकर आओ. और इफ यू हैव इट विद यू, ओपन इट एंड सी द डिफरेंस. आई एम गिविंग यू ऑल अ मिनट. तब तक लेकर आओ वो बुक. अगर मेरी तरह डेस्क पे हो तो आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले वाली सारी हैंडराइटिंग एक साथ मिल जाएगी. इफ यू ऑल वांट, बाय द टाइम अगर आपके बच्चों की भी हैंडराइटिंग पेपर्स आपके पास है, उनकी कोई बुक उठा लो, वो आइडिया आ जाए. बिकॉज टुडे I am going to be talking about the zones of handwriting, which is the upper zone, middle zone, lower zone of handwriting. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेमो पे आयो, कुछ तो सीख के जाओ. मर्जी क्लास बाद में अटेंड करो नहीं करो वो अलग बात है, पर डेमो पे आयो, कुछ तो बताओ कि हाँ हमने कुछ तो सीखा है लाइफ में. 1 घंटा हम लोगों ने कहीं तो ऐसा दिया जो हमने सीखा. एवरीवन रेडी विद द बुक्स नाउ? आई बिलीव यस. सो डिफरेंस दिखा कल परसों नरसों वाली हैंडराइटिंग और आज की हैंडराइटिंग में? आज वाली छोड़ दो, पहले वाली उठाओ, वो तुम्हारी रियल हैंडराइटिंग है. अब तुम्हारे को डिफरेंस क्या दिख रहा है? व्हेन यू आर इन अ काम, कलेक्टेड एंड डायरेक्टेड माइंड, you will write beautifully because you are conscious.
आपका कॉन्शियस माइंड आप पे खेल रहा है, इट इज इन प्ले। वेन यू जनरली राइट, जैसे कि अभी आप लोग जो नोट्स लिख रहे हो, ये आपकी असली बात बाहर निकल रही है, ये असलियत है। मतलब जैसे अपन डे में होते हैं कांताबाई, और जो आप लोगों ने हैंडराइटिंग बनाई दोपहर को, वो आपका वेडिंग ड्रेस है, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मैंने कितना, यू आर दैट एकदम ग्लैम। अपने को कौन सा चाहिए? कांताबाई हैंडराइटिंग, सो दैट यू नो द रियलिटी ऑफ। अभी कुछ लोग हैं पता नहीं कैसे बनाते हैं अपने आप को, कैसे करते हैं, जिनकी वाकई में बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग है, गजब सुंदर हैंडराइटिंग है। मेरे को वो दिखा दो, मैं उसमें तुमको गलतियां दिखा दूं कि इसके नेचर में गलती किधर है। बिकॉज इन ग्राफोलॉजी एनीथिंग दैट इज टू मच इज बैड। वो गाना है ना, तो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना बनाया है। ठीक है, देर इज अ रीजन फॉर दैट। रुचिता इज लाइक ओ माई गॉड, इतना सच थोड़ी ना बोलना होता है। सो आपके पास अभी दो तीन हैंडराइटिंग्स हैं कंपेयर करने के लिए, राइट? अब मैं एक अपना, वन सेकेंड, हमें आज एस्ट्रोलॉजर्स भी अपने अस्त्र शस्त्र निकालने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो ना, तुम आओ तो हम स्टेथोस्कोप निकाले, हम ऐसे थर्मामीटर निकाले, फिर यू करके कुछ देखे, तो आई हैव सम वायर्स एंड सम devices to be connected where I can show you all. Now everyone take a fresh page along with me. Draw this simple thing. Rule book नहीं लो, plain paper लो and check this out. इसमें स्क्रीन, अयो एक सेकंड, इसमें स्क्रीन विजिबल? सीमा, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? हीना बा, ओके। सो मैं फ्री हैंड से हमारी कर्स, जाने दो, फ्री हैंड नॉट गोइंग गुड। हमारी जनरली जो होती है, ये हमारी कर्सिव राइटिंग की लाइन होती है अमूमन, राइट है एवरीवन? अब इसमें हम लोग अपने लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। यस, ए टू जे अप्रोक्सीमेटली, सिमिलरली। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। इसी तरीके से बनता है। यस और नो, एक आधे जन हाँ ना कर दो। अभी मैं वो कलर चेंज करके दिखा रही हूँ। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका अपर जोन है ऑफ द लेटर्स, दिस इज योर अपर जोन। देन
दिस इज योर मिडिल जोन. क्लियर? दिस इज योर लोअर जोन. जितना आपका मिडिल जोन होगा उतने ही साइज का, सपोज 1 सेंटीमीटर का आपका मिडिल जोन है, उतने ही साइज का आपका अपर जोन की वैल्यू और विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, उतना ही आपका लोअर जोन में होना चाहिए. Therefore, the letters written here accordingly, A, C, E, I, not even I, A, C, E, M, N, O, R, S are completely middle zone letters. ये आपके सामने है, क्योंकि उनका कोई पार्ट ऊपर कोई पार्ट नीचे जाता ही नहीं है. अपर जोन लेटर्स B, D, H, I, I का डॉट ऊपर जाता, के, एल, ये आपके अपर जोन के लेटर्स. मिडिल भी है, मिडिल तो है ही, अपर भी टच करते हैं. लोअर जोन में एफ, जी, जे, पी, क्यू. यहां तक इज एवरीवन एबल टू फॉलो मी? एनीबडी जो पीछे रह गया, अटक गया, भूल गया, किसी को किसी की गाड़ी वापस लानी बाकी है? गुड. इसका मतलब क्या था? आप कितना प्रेजेंट में रहते हो, पास्ट में रहते हो, फ्यूचर में रहते हो, आप कितना हवा में रहते हो, स्टेबल रहते हो, जमीन के नीचे रहते हो. मेडिकल सॉरी मेडिकल ग्राफोलॉजी में आपका अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी. नहीं ऐसा नहीं श्वेता, वो वील फाइंड आउट. अपर जोन लेटर्स जितने अपर लाइन को क्रॉस करेंगे, जितने फूले हुए रहेंगे, सपोज अब मैं वो वाला पॉइंट मिटा रही हूँ और मैं आपको एक चीज दूसरा बता रही हूँ, ठीक है? आई एम वाइपिंग दिस ऑफ, यू कैन ऑलवेज टेक अ पिक्चर इफ यू वांट. सपोज मैं इसको अभी क्या करती हूँ ना, अरे यार, sometimes these tools are very difficult. चलो, ऑलराइट, जाने दो. अगर मैं ए ऐसा लिखती हूँ, बी ऐसा लिखती हूँ, सी ऐसा लिखती हूँ, डी ऐसा लिखती हूँ, ई ऐसा, एफ ऐसा, जे मैं ऐसा लिखती हूँ, और जे की डॉट यूं लेके जाती हूँ. सपोज मैं टी यूं लिखती हूँ. मेरे मिडिल जोन में कितना लेटर आया, मिडिल जोन में कितना आया, अपर जोन में कितना गया, मिडिल जोन में कितना छोटा, अपर जोन में कितना बड़ा, लोअर जोन में कितना फूला हुआ, लोअर में कितना ज्यादा गया, मिडिल में कितना छोटा आया, इन द सेंटर इट इज ओनली दिस मच. मैं कितनी स्पेस मेरे हैंडराइटिंग में ऊपर डालती हूँ, कितनी सेंटर में रखती हूँ, और कितनी नीचे वाले में रखती हूँ, ये डिसाइड करेगा कि मेरे बॉडी में वजन ज्यादा किधर है. अगर वाटर रिटेंशन है तो किधर है. ट्राई करें. अब आपको तीन तरह के, चार तरह की हैंडराइटिंग दिखाती, लेटर्स. जैसे कि, जैसे कि ये क्या है,
शेयर्ड अ फाइल इन द मीटिंग, मुझे आपसे हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, मैं जब चाहिए रहेगा तो बोलूंगी, नहीं करूंगी मैं। रुक जाओ। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी अभी, सबसे पहले एक बैलेंस्ड बॉडी कैसा रहेगा। अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, इक्वल इक्वल इक्वल, ना ज्यादा फूला हुआ, ना ज्यादा पतला, एवरेज। ओके। अब आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ ऑफ, मैं ये सब मिटा दूं पूरा। एनीवे चलो, इसको वापस से बनाते हैं। आपको एक एक लेटर लिख के दिखाते हैं। अब मैं ऊपर नीचे की लाइंस नहीं बना रही हूँ, यू विल गेट एन आइडिया कि हम इसको। ओके। समवन हु राइट्स माय नेम इज विद अ बैलेंस्ड बॉडी। क्या मोटे मोटे लेटर्स हैं? नहीं है। क्या नीचे का ज्यादा बड़ा है, ज्यादा फूला हुआ है? नहीं है। एवरेज बॉडी। इसी में सॉरी, एक मिनट। डू यू सी, गोलाई चेंज हो गई, मोटा 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 लेटर्स। इट इज अ हेवी बॉडी। समवन हु हैज भरा हुआ बॉडी विल राइट लाइक दिस। अभी इसी को कंटिन्यू करते हुए, ऊपर का शरीर मोटा है या पतला है? ऊपर का शरीर पतला है, अपर केस इज थिन, एंड मिडिल बॉडी इज टू थिक, लोअर बॉडी इज थिक। इसी को अगर मुझे दिखाना है कि अपर बॉडी भी थिक है, तो कैसे दिखाएंगे? समझा? मैंने क्या किया, अपर केस में, वॉइस इज क्लियर, अपर केस में जितना मोटापा है, मिडिल कितना मोटापा है, लोअर कितना मोटापा है, अगर तीनों में इक्विवेलेंट फैटनेस है ऑफ द लेटर्स, इट्स अ हैवी बॉडी, हेड टू टो। किसी किसी को सिर्फ बेली फैट होता है, शोल्डर पतले होते हैं, हिप्स पतला होता है, सिर्फ बेली फैट होता है। आप देखोगे कि उसकी हैंडराइटिंग में मिडिल पोर्शन मोटे मोटे हैं, ऊपर सिंगल डंडी, नीचे सिंगल डंडी। दिखाऊं उसकी हैंडराइटिंग कैसी होगी? someone with thin shoulders, thin hips, they will be thin, thin, thin. Centers are मोटा। हमें हैंडराइटिंग पहले कैसे लिखवाते थे? सेंटर पतला है, ऊपर का मोटा है, नीचे का मोटा है, सी दिस, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड हिप्स, थिन वेस्ट, इन शॉर्ट आर ग्लास फिगर। अब इसमें रेमेडियल मेथड क्या हुआ? मैंने कहा था ना, आयो तो कुछ ना कुछ सिखा के भेजूंगी। अगर आप में से कोई हो जिसको लेग्स मोटे हैं, अपर शोल्डर वेट बहुत ज्यादा है, या बेली फैट बहुत ज्यादा है, there's a improportionate body, you will see your handwriting, it will show that
आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रपोर्शनेट है। सो जहां पे भी मोटापन आ रहा है, फूलापन आ रहा है हैंडराइटिंग में, उसे पतला रखो। ट्राई टू रिड्यूस द थिकनेस और द साइज ऑफ द हैंडराइटिंग। ये समझ आई? अब इसी का दूसरा पार्ट। हो सकता है बोलोगे मैम इट इज नॉट अबाउट द बॉडी। अग्रीड, इट इज नॉट अबाउट द बॉडी। व्हाट एल्स कैन दिस काइंड ऑफ हैंडराइटिंग इंडिकेट? जितना ऊपर का अपर जोन का लेटर्स विल बी थिक एंड फैट और कंज्यूमिंग मोर स्पेस, उतना वो इंसान भगवान में बिलीव करेगा, आइडिया ओरिएंटेड होगा, अपने दिमाग को ज्यादा यूज करेगा। बिकॉज इन योर बॉडी, योर हेड एंड योर शोल्डर्स, योर आर्म्स is your upper zone. Your chest to your hips are your middle zone. And your entire legs is your lower zone. Please stop, Angel. Whoever this is, Angel says, I can't do that. Taking a class, I cannot see your handwriting right now. Stop. जो सिखा रही हो पहले वो सीखो। स्लांट पे बाद में आएंगे। स्लांट इज नॉट अ टॉपिक राइट नाउ। हम लोग साइजिंग की बात कर रहे हैं, है ना, जोन्स की बात कर रहे हैं। सो द अपर जोन is your dimag, your hands. Your middle zone is your functional body. आपका सारा functional system body का, breathing, circulation, excretion, आपका respiratory, everything is the central part. And the lower is जिसका जितना ज्यादा prominent lower zone होगा, वो उतना मेहनती होगा, वो उतना फिजिकल वर्क करने में बिलीव करेगा। अपर जोन मेंटल एक्टिविटी, middle zone all kinds of activity, because this is the activity center body. And third, your lower zone represents your hardworking nature. Can we have few cameras on, please? Thank you. That's nice. यहाँ तक क्लैरिटी आई? नाउ एवरीवन रैंडमली देखो, सोच समझ के करोगे तुम्हारा नुकसान है। रैंडमली आज की डेट लिख लो, 20 नवंबर 2023। राइट इट डाउन। Done. First thing to be seen with the way you write the date. It depends on your profession, Roshni. It depends on a lot of other things. First thing when you see the date आपने जो लिखी है, if you have written bold and nice, क्योंकि हम अभी almost 7 PM पे बैठे हैं, you have had a good day and you are in a positive mindset. If you have written छोटा 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 generally, okay, you are in a negative mindset and you have had a bad day. First things first. सही सही पकड़ा? खुद का देख लिया? आपको तो पता है आपका दिन कैसा चला। अगली चीज, the first part of the date, which is 20th, आज 20 तारीख है। 20 आप कैसे लिखते हो डेट? 20-11-2023 और 20/11/2023, दो ही तरीके होते हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं होता। या डॉट लिखोगे, डॉट डॉट से सेपरेट करोगे। बेसिकली 20/11/2023 आपने ये 7 नंबर्स लिखे। अब आप उसमें देखो सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है। 20 इज बिगर, 11 इज बिगर, 2023 इज बिगर। अच्छा नवंबर लिख दिया, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। विच इज बिगर? अगर आपने 20 लिखा है तो 2023, तो नवंबर का साइज देख लो, एनओवी का साइज देख लो। जो अगर आपका, हाँ नवंबर इज बिगर, ओके 20 इज बिगर। मेरे को पता है सारे 20 वाले ही बिगर आएंगे।
पता है क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है हम लोग पास्ट के मुर्दे नहीं छोड़ते। मतलब 20 रिप्रेजेंट्स योर पास्ट, नवंबर और 11 रिप्रेजेंट्स योर प्रेजेंट, 2023 रिप्रेजेंट्स योर फ्यूचर। जो ज्यादा बड़ा आया है, आप लोग थम जाओ, उंगलियों को कम लगाओ, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो, चैट मत करो, मुझे बोलने दो, मेरे को सुन लो। अगर आपका 20 बड़ा आया है कंपेरेटिवली, इवन इफ थोड़ा सा, रिप्रेजेंट्स आप पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस, या जैसे हम वर्ड कहते हैं उर्दू में तवज्जो देते हैं। यू लिव मोर इन द पास्ट। मैंने पास्ट में ऐसा कर दिया था, ये कर देता, ऐसा हो जाता, ये वो जो भी, अमूमन, जनरली। अगर आपका 11 या नवंबर बड़ा है कंपेयर टू द अदर टू डेट्स, अदर टू नंबर्स, आपका प्रेजेंट में फोकस ज्यादा है, आप आज के लिए जीते हो। योर टुडे इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपका 2023 बड़ा आ गया, उसमें से भी 2023 में से 3 सबसे बड़ा है, तो आप सिर्फ फ्यूचर का सोचते हो, आप फ्यूचर की तरफ भाग रहे हो, आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे। कल कहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ वहां, यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। अब इसके फायदे और नुकसान। पास्ट में जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आपका 20 सबसे छोटा होना चाहिए, पर ये नहीं कि उसको गायब कर दो, आप यहाँ आज हो आपके पास्ट की वजह से हो, 20 को एवरेजली रखना है। आपका आज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, 1 साइज, हाफ साइज बिगर देन द डेट, मंथ शुड बी लिटिल बिगर। और अगर आप चाहते हो कि कल का आपका दिन अच्छा जाए, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, क्या करोगे? और एक साइज, आधा साइज, पाव साइज, 2023 को बड़ा कर दोगे। इट कैन बी yesterday, today, tomorrow, past, present, future, either ways। तो आइडियल लिखने का तरीका तो तीनों बैलेंस्ड ही होना चाहिए, तीनों का साइज बैलेंस्ड। हल्का सा लास्ट डिजिट जो है बड़ा होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए, सो दैट आपका फ्यूचर की तरफ, क्योंकि देखो, अगर आपका मैंने 2023 बड़ा कर दिया, आप आज पे फोकस ही नहीं करोगे, तो फ्यूचर पे कहां से जाओगे? सो द फर्स्ट वन बीइंग little bigger is the month and little bigger is the year। अब एक पॉइंट पे आते हैं, छोटी छोटी हैंडराइटिंग, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग। और लास्ट टॉपिक करेंगे आई डॉट्स, 2 टॉपिक्स, ठीक है? सबसे पहले क्या करें, आई डॉट्स करें या ये करें? मैंने क्या बोला अभी, हम लोग क्या करेंगे, शिट आई फॉरगॉट। साइज, हाँ साइज, साइज। साइज पहले करें या आई डॉट पहले करें? अभी चैट करो, बता। साइज। चलो साइज के लिए बहुत सारे आ गए, लेट्स डू साइज पहले, डॉट्स बाद में करते हैं। साइज, ओके 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 ओके, साइज। जो लोग बहुत ऐसे छोटी 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 हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना, कीड़े मकोड़े जैसे, इनकी 2 बातें। सबसे पहले, ये डिटेल में काम करना पसंद करते हैं, दे आर वेरी डिटेल्ड इन देयर अप्रोच, इन देयर बिहेवियर, इन देयर जनरल लाइफ, हर छोटी बात को पकड़ लेते हैं। They don't miss the bigger picture, they don't miss the small picture, they don't miss any picture, they are very organized, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ये हर काम में से अच्छा निकालना जानते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ वेस्ट वाला सिस्टम है, कौन से जगह में कौन सी चीज फिट आ सकती है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन नेगेटिव, दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे हैव ट्रस्ट इश्यूज, ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे, इंट्रोवर्ट होते हैं, और अपने ही दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस का जाल बुनते रहते हैं, दे आर ओवर थिंकर्स।
और सबसे बड़ी बात बताऊं, कंजूस होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत कंजूस। जितनी छोटी हैंडराइटिंग उतने कंजूस। स्पेस नामक चीज इन्हें पता ही नहीं है। मतलब ये ना बाउंड्री रखते हैं अभी तुमको चाहिए कि तुम्हारी हैंडराइटिंग का चीरफाड़ करूं, फिर कहाँ जाओगे तुम। इनको ये नहीं पता कि मुझे किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना, और ना ही अपने स्पेस में एक बाउंड्री लगाते। चिपड़ चपड़ चपड़, दे वेरी क्लिंगी, वेरी क्लिंगी। इनको दिन में 3 बार आई लव यू सुनना है। सोच लिमिटेड होती है, टाइम पे नहीं पहुंच सकते। इनसे खाली अटेंशन टू डिटेल करवा लो, मैनेजरियल क्वालिटी करा लो, इनको परफेक्शन वाले काम दे दो। हाँ, ना जीते ना जीने देते, होते थोड़े ऐसे छिपकू काइंड्स। अब जो बड़ी हैंडराइटिंग वाले, मतलब इनको सेंट्रल रूलर वाली लाइन कम पड़ जाती है। उनके वर्ड्स ऊपर भी जा रहे, नीचे भी जा रहे, एक दूसरे के अंदर घुस रहे वर्ड्स। मतलब क्या होगा, इनका नीचे का वाई इधर वाले एच के अंदर घुस रहा है। सो देयर वर्ड्स आर मीटिंग टुगेदर, देयर वर्ड्स आर गोइंग ऑन हनीमून। अपर और लोअर वाले लाइंस में अपने आपस के इनका हनीमून चल रहा है, इनके वर्ड्स का। ऐसे लोग खुले दिल वाले होते हैं। पैसा नामक चीज हमें बचानी होती है, इन्हें पता ही नहीं है ना। मैं नॉर्मल हैंडराइटिंग की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बड़े हैंडराइटिंग की बात कर रही हूँ। इन्हें तैयार होना बहुत पसंद है, बहुत शो ऑफ्स होते हैं। बिंदी लगाएंगे बड़ी लगाएंगे, अंगूठी पहनेंगे बड़ी पहनेंगे, नाखून रखेंगे बड़े रखेंगे। दे आर बिग बॉडीड पीपल। छोटी हैंडराइटिंग, स्मॉल माइंडसेट, स्मॉल बॉडी, पेटीट बॉडी। हर चीज अप्लाई नहीं होगी, बट काफी हद तक 99% ये चीजें अप्लाई होती है। बिकॉज छोटी हैंडराइटिंग वाले का क्या होगा, लॉजिक समझो। लिखने में टाइट 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 टाइट, उन्हें वो मार्जिन जो खत्म होने वाली होती है ना, बुक का जो ये कॉर्नर होता है ना, ये देखो, समझो ये खाली पेपर है, लिखने लिखने में उनको यहाँ से डर लगता है, खत्म हो जाएगा खत्म हो जाएगा, उसी के अंदर गुचुड़ 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 चालू रहती है। और बढ़िया राइटिंग वाले क्या करते हैं, हाइफन मार के नीचे कंटिन्यू करते हैं, जा अपने आप पढ़ लेना। बड़े हैंड राइटिंग वाले दे आर रूल ब्रेकर्स, इनको रूल्स बांध नहीं सकते। ये लोग विजिबल लोग होते हैं, ये जहां जाएंगे विजिबल हो जाते हैं। दे आर वेरी पॉम्पोश काइंड ऑफ पीपल, दे लव टू एक्सप्रेस। ओके, हर चीज में शो ऑफ है। इनकी आवाज बहुत बड़ी होती है, बुलंद आवाज होती है। छोटी हैंड राइटिंग वाले स्मॉल, मुंह के अंदर ही बात करते होते हैं, बोलना पड़ता है हाँ क्या बोले। और इन लोगों की आवाज उठती नहीं है, जोर में आवाज करते हैं, इसकी हैंडराइटिंग बड़ी होती है। गुरमीत आप क्लास में आओ, आपको बताती हूँ हैंडराइटिंग से और क्या 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 होता है। ये तो डेमो है। आप जितने प्रसिद्ध लोगों की हैंडराइटिंग सिग्नेचर्स देखोगे, you will see 2 or 3 very very common things. Upper case huge, lower case huge, I dots are dots, big dots, गोले बनाते हैं वो लोग। एंड मिडिल लाइन जो होती है छोटी सी होती है। एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिग पीपल, परफेक्ट बॉडीज होती कि नहीं होती है। ये लोग खाते नहीं है। एसआर के, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, टॉक अबाउट इट, दे ऑल हैव इट, दे ऑल हैव दिस। They have to control their diet and they have to keep their stomachs tight. Stomach किधर आया था, मिडिल जोन में आया था। मेहनती होते हैं, दिमाग लगाते हैं, इसीलिए दिमाग को खुला रखते हैं, पैरों को खुला रखते हैं, एज इन दे वर्क हार्ड, एंड पेट को बंद रखते हैं। एंड आई डॉट पे मैं आती हूँ, समझाती हूँ। बिग हैंड राइटिंग वाले जिनकी हैंड राइटिंग बड़ी होती है, ये भी दूसरों की स्पेस में घुसते हैं, लेकिन अपनी स्पेस में किसी को नहीं आने देते। दे आर वेरी कंपैशनेट पीपल।
जितने बड़ी हैंडराइटिंग उतने अंडरस्टैंडिंग, उतने कंपैशनेट, उतने दयालु, उतना डोनेशंस करते हैं, उतने लग्जूरियस होते हैं, उतने कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं। और जितनी छोटी छोटी हैंडराइटिंग वाले होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव टू लिव अ लेबोरियस लाइफ। रिलेट हो रहा है? अपनी अपनी हैंडराइटिंग देख लो, बच्चों की हैंडराइटिंग देख लो, तुम्हें सबके साथ रिलेट होगा। अब आते हैं आई डॉट्स पे। आई डॉट लिखने के बेसिकली 3 या 4 तरीके होते हैं। अब तुम में से कुछ लोग मुझे बाद में थैंक यू भेजोगे। ये आई का देखा मैंने, डॉट का क्या किया, जनरली हम आई ऐसा लिखते हैं या आई डॉट ऐसे बनाते हैं, राइट? जितने फिल्म इंडस्ट्री मेकअप आर्टिस्ट को देखोगे, इसको आई डॉट के ऊपर आई की बिंदु बोलते हैं। जो लापरवाह लोग होते हैं उनकी आई पे डॉट ऐसा होता है। ये लोग लापरवाह होते हैं, कंप्लेन बॉक्स करते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये लोग खुद को बहुत पसंद करते हैं, दे आर अट्रैक्टिव, दे लव अटेंशन, दे आर ब्यूटी कॉन्शियस एंड दे डू वेल इन मेकअप एंड फिल्म इंडस्ट्री। ये सिंपल सरल से लोग होते हैं। इनको लाइफ में ज्यादा कोई कामना नहीं होती। इन्हें दिखाई देना पसंद नहीं होता। इन्हें दिखाई देना भी पसंद है, देखते भी हैं, और इन्हें प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा पसंद होती है। सो anybody who loves attention, anyone who likes attraction, आपको पता है अभी आपको आई डॉट कैसे लिखना है। आई के ऊपर डॉट बनाओ। बच्चों का नहीं बनवा देना, बच्चे 5th और 6th ही फिर मॉडलिंग करनी शुरू कर देंगे। सो बी लिटिल केयरफुल विद दैट। अब एक लास्ट रेमेडी एंड देन वी विल डू अंडरस्टैंडिंग द No, it does not represent a lot of emotional turmoil. Emotional turmoil happens when there are other things on the. No, 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 no. It is like खुशी. You're adding mirror. आपने लाइफ में मिरर ऐड कर दिया। What do we call ब्यूटी पॉइंट और ब्यूटी स्पॉट? क्या बोलते हैं? ब्यूटी स्पॉट। तो आई डॉट को अगर आपने गोल बना दिया, इसको हम फ्लरिशिंग कहते हैं। फ्लरिश करना माने कि किसी भी चीज को एनहांस करना। किसी भी चीज को जब हम एनहांस करोगे उसे फ्लरिश करना कहते हैं। फ्लरिश कैसे होगा? जब आपने उसको एक डॉट लगा दिया। यू वॉन्ट टू बी सीन, यू वॉन्ट टू बी हर्ड, यू वॉन्ट टू बी अप्रिशिएटेड विद द ब्यूटी। यस, क्रिएटिव होते हैं। एनीवन इन द क्रिएटिव इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट क्या होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। उन्हें चाहिए ऑल सर्कुलर हैंडराइटिंग इज क्रिएटिवनेस ओनली। अगर आपकी पूरी ही सर्कुलर हैंडराइटिंग है, पूरी की पूरी, तो आप बहुत क्रिएटिव हो। लेकिन अगर आप मशीन्स का काम करते हो और आपने पल्लवी पुट दैट डाउन, और अगर आपने पल्लवी पुट दैट डाउन, अगर आपने so this disturbs the person who is talking and trying to explain a topic. Just slipped my mind what I was saying. हाँ, अगर कोई मशीन में काम करता है, इंजीनियर है, और उसकी ऐसी गोल 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 वाली हैंडराइटिंग होगी तो क्या होगा? क्या वो इंजीनियरिंग का काम कर पाएगा? मशीन का काम कर पाएगा? क्रिएटिविटी की नीड ही नहीं है उसको। लेकिन जो क्रिएटिव कंटेंट राइटर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, सिंगर्स हैं, पोएट्स हैं, इन लोगों का काम क्रिएटिव है, तो दे नाउ नीड टू हैव सर्कुलर हैंडराइटिंग। आर वी क्लियर सो फार? आप में से जितने लोग हो जिसके पास पैसा नहीं टिकता, कितने हो? ममता, शांति, सोनिया, मित्रा, फातिमा। इट्स ओके, इट्स ओके, बताओ बताओ बताओ।
माधवी। चलो जो शाही लोग वाले हैं ना उनके लिए भी बताती हूँ, पूजा, देविका। चलो, लेट्स डू द सांता क्लॉज बैग। सांता क्लॉज का बहुत छोटा सा बैग होता है और उसके अंदर सबके लिए बहुत सारी गुडीज निकलती है। यस, नो प्रियंका, नो, यस और नो। ठीक है, हम एक सांता क्लॉज का बैग बनाएंगे एंड वी विल प्रैक्टिस दैट विद द माइंडसेट कि हमारे को पैसा हमारे पास आएगा भी और बचेगा भी। ठीक है, सो हम जनरली वाई ऐसा लिखते हैं। ऑल ऑफ यू चेक योर वाई, हाउ डू यू राइट वाई। हम वाई ऐसा लिखते हैं। हम वाई का जो ये लाइन है खुला रख देते हैं, ऐसा कर देते हैं। यस, वाई का जो ये बैग है, ये वाला, दिस इज योर मनी बैग, सांता क्लॉज मनी बैग। ये बड़ा होना बहुत जरूरी है, इससे आपके पास पैसा आएगा। और टिकेगा किससे? आप जी कैसा लिखते हो? ऐसे। कैसा जी लिखते हो? सॉरी, ये पैसा यहां से उड़ जाएगा। दीज आर ग्राफोलॉजी बेसिक्स। सो आपको करना क्या है? सांता क्लॉज का बैग इज दिस, इसका वाई का डंडल ऊपर छोड़ना है, ये ऐसा लेके ऐसे इसको ऊपर, और जी को टाइटली करके भी ऐसे। पैसा आएगा और टिकेगा। द मोर यू राइट लाइक दिस, द मोर with money stay with you and save with you and come to you. Simple as that. Because handwriting किसकी बनती है? लेटर्स की। लेटर्स कितने होते हैं? 26। 26 लेटर्स का हर एक का अपना एक बिहेवियर पैटर्न होता है। आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं? आप में सुनने की शक्ति कैसी है? आप रिलेशनशिप में कैसे हो? हाउ सीक्रेटिव आर यू? व्हाट इज योर ब्रीदिंग क्वालिटी? यस, इट डज। आपके सोशल एटिकेट्स कैसे हैं? आप सोसाइटी में बाहर जाके कैसा बिहेव करते हो? आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? ओके okay? आपकी फैमिली का इनहेरिटेंस कैसा है? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर मदर? व्हाट इज द रिलेशनशिप विद जनरल विमेन इन योर लाइफ? अपनी मदर से रिलेशनशिप देखना कैसा है, स्ट्रेन्ड है नहीं है, ये बताओ। चेक विद योर हैंडराइटिंग योर डब्ल्यूज। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर जनरली विमेन इन लाइफ। आपकी सबसे पहली पहचान एक औरत की किसके साथ होती है? आपकी माँ के साथ। सो आप में से जो लोगों ने डब्ल्यू लिखा है, ये अगर ऐसा है, you have strained relationships with your mom or with women in general. You have hatred towards them. If you have a normal W, ये W का ये क्या है? These are the breasts of a woman. Because इसी से आपकी माँ के साथ पहली पहचान होती है। और अगर किसी का ऐसा W है, खुला हुआ, ऐसा W कोई लिखता है, मम्माज बॉय। And this is the extreme, and this is the extreme being very critical of women, anger towards women. This is a healthy W. Every single letter represents one aspect of your life, behavior, belief systems, and nature. लेकिन 26 लेटर्स अकेले तो है नहीं। अपर केस लोअर केस हो जाते हैं। Therefore, there are 52 patterns of your thought processes.
26 uppercase letters representing something else. एग्जाम्पल देती हूँ. अपरकेस ए, मेरा वीडियो देखा था ग्राफोलॉजी का इंस्टाग्राम पे. आपके ए की डंडी कैसी होती है, रिप्रेजेंट्स कि आप रिलेशनशिप में कितना झुकोगे. ये आपका कैपिटल ए बताता है. स्मॉल ए क्या बताता है कि आपके पेट में बात कितनी टिकेगी. अपरकेस ई shows आपके वैल्यू सिस्टम कमिंग फ्रॉम योर फैमिली, स्पेशली फ्रॉम योर मॉम कैसे हैं. लोअर केस ई दिखाता है कि आपकी सुनने की शक्ति कितनी है. लेटर्स दो हैं, ए एंड ई, क्वालिटी 4. लाइक दैट there are 26 into 2, 52 attributes almost in graphology. Let's see what the course is all about. Yes, दिल थाम के बैठो because बहुत डिटेल वाला कोर्स है. Just give me a second, I'll open the PDF. Hold on. I have to check if it is. Yeah, इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा डियर, वेरी वेरी इजीली मिल जाएगा. Just hold on a second, please. I have to open that PDF. 1 second. Okay. So Graphology and Signature course by me, Heer Chabria. Course content, Day 1, History, Introduction of Graphology. Day 2, Conscious, Unconscious Mind, Subconscious and Conscious Mind. हमारे माइंड के 2 पार्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ग्राफोलॉजी साइंस है या आर्ट्स है, लिमिटेशंस ऑफ ग्राफोलॉजी, फिक्स्ड अनफिक्स्ड ट्रेट्स, प्रेफरेंसेस, कलर्स इन ग्राफोलॉजी, 2 methods of studying graphology. Because it's not only directly that you're going to be jumping onto the letters, आपको उसके पहले पूरा अंडरस्टैंडिंग लाना पड़ेगा. कोर्स कंटेंट डे 3, बेस लाइन. आप कितना लाइन को चिपक के लिख रहे हो, कितना लाइन से हट के लिख रहे हो. हाउ मच आर यू स्टक. आपकी जो लाइन है वो सीधी चल रही है, टेढ़ी चल रही है, ऊपर जा रही है. बेस लाइन. स्लैंट्स, आपका हैंडराइटिंग सीधा है, लेफ्ट है, राइट है. डे 5, स्पीड ऑफ राइटिंग, pasticity and types of pasticity. Day 6, pressure of writing. Day 7, beginning strokes. Day 8, ending strokes. Day 9, trait strokes and felon's claw. Day 10, all about capitals. What kind of capitals do you write? आपकी handwriting legible है, illegible है, simplified handwriting है या flourished handwriting. Flourished माने कि कितने designing handwriting है या बहुत simple handwriting है. Day 11, as we discussed today, is zones in detail and the loops, upper loop, lower loops. What do the different loops mean? Day 12, connections. आप कितना कनेक्ट कर रहे हो हैंडराइटिंग को, नीचे से कर रहे हो, ऊपर से कर रहे हो, किस तरीके से लेटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. Day 13 is sizing that we just spoke ना, bigger letters, smaller letters कितना है, and spacing. एक एक लेटर में कितनी स्पेस है, एक पैराग्राफ में, सॉरी 2 वर्ड्स में कितनी स्पेस है, स्पेसिंग. डे 15, प्रिंट एंड कर्सिव हैंडराइटिंग. प्रिंट इज 1111, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सोनियाज आईफोन, SONIA, दैट इज प्रिंट. एंड कर्सिव इज द कनेक्टेड हैंडराइटिंग. दोनों का डिफरेंस क्या है. डे 16 इज मार्जिन्स. ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन, लेफ्ट की लाइन, राइट की लाइन, दोज आर मार्जिन्स.
Then days 17 to 42, we will be covering uppercase and lowercase letters A to Z. There are 26 days. हर एक दिन एक लेटर कवर होगा. उसी के अंदर रेमेडियल ग्राफोलॉजी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, पैसा चाहिए, बॉडी का फूलापन कम करना है, बढ़ाना है, वेट कम करना है, बढ़ाना है, ऑल ऑफ दैट. एंड मेडिकल ग्राफोलॉजी, बॉडी के फंक्शंस के हिसाब से. Day 43 to 46 comes the signatures. Introduction to signatures, role of parents in signature, size, eligible, legible, not illegible, legible, parts of signature, middle name, name and surname about the signature, initials, dots, lines, cuts, common walls, designs, flourishes, overlapping and titles. All this will be covered in 5 days. 47 to 51, 30 plus types of signatures based on the upper understanding कि signature analysis कैसे करना है. This course is on WhatsApp notes and videos. Certificates will be given in the end. Videos basis पे आपको समझाया जाएगा. Fees is only 3,300 plus 18% GST, making it 3,894. Date is day after tomorrow, 22nd November. Material sharing time जो है वो 8 to 9 PM होगा. 2 से 2.5 महीने का कोर्स है. एंड हर 15 डेज में संडे को आपकी क्लास होगी क्वेरीज के लिए जूम पे. जितना मटेरियल कवर किया है उसके साथ क्लास होगी, जहां पर आप अपनी हैंडराइटिंग शेयर करेंगे एंड जितना मटेरियल हुआ है उतना हम कवर करेंगे. ओके इस कोर्स को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एंड स्टिल इन एन एक्सटेंसिव वे मैंने आपके सामने रखा है. ओके वन ऑफ यू who's constantly been on the camera, Mala Rawat, please share your handwriting if you're comfortable. जो मैंने अभी तक आपको सिखाया और समझाया आप मुझे पर्सनली भेजेंगे. Nobody else will do that, only Mala. मुझे पर्सनली भेजिए. मैं आपको जितना हमने समझाया है, द नोट्स विल बी इन इंग्लिश. जैसे मैंने क्लास अभी समझाई है, जैसे मैंने अभी समझाया है, वीडियोस उसी तरीके से आए. माला जल्दी भेजो. अच्छा एनीवे, तो प्रिया कपनाटक भेजो. रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड आकांक्षा. एंड इट इज इजी ना, आपको जब पढ़ना है आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. वीडियो का ड्यूरेशन डिपेंड ऑन द टॉपिक. अगर टॉपिक लंबा है तो 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होगा, छोटा है तो 5-7 होगा. हाँ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी मिलेगा. ओ माय गॉड समवन जस्ट सेंड अ पिक्चर. हाँ भेज दो, तुम अभी तुम भेज दो. जो लोग भेज नहीं रहे, मैं 2 जन को बोलूं तो फिर भेज. आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद देम. भेजो. हाँ माला रावत का आया. गुड. आई वाज वंडरिंग व्हाई इज शी नॉट सेंडिंग टिल नाउ. मैं ज्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूंगी ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन द जनरल. नाउ सी व्हाट हैव वी लर्न टिल नाउ. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था इनके इसमें. इज अ पावरफुल लेटर. डू यू सी पी नीचे सीधा है, देर इज नो स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पी. अगेन वाई देखो बहुत चिपका हुआ है. वाई बहुत चिपका हुआ है, तो ये पैसे बहुत अच्छे से बचा लेते हैं. शी कैन सेव मनी, राइट. लेकिन यहाँ पे वाई खुला हुआ है, यहाँ पे वाई छोटा है. अगेन ये देखो जी ऐसा है. If you see, her upper case is very small, her lower case is very small, her middle section is quite easily visible. आप पूरा देख रहे हो. अगर आप इसको देखोगे, हाँ मैं यही पिक्चर आपके ग्रुप्स में भेजती हूँ. ओके आप इसको वहां पे जूम कर सकते हो, या यहाँ पे भी मैं कर ही सकती हूँ वैसे. ओके यो जूम हो रहा है, सो नॉट नीडेड. यू सीन
एंड द लेटर्स लग रहे हैं जैसे फूले फूले मोटे मोटे लेटर्स है, दे नॉट स्मॉल. डिड यू सी द डब्ल्यू हियर? टू, शी इज वेरी क्लोज टू हर मॉम, वेरी क्लियरली. ठीक है, मेरे को तो बहुत कुछ पता चला, मैं खाली देख रही हूँ कि मैं कितना बोलूं. ज्यादा नहीं बोलना. ये देखो डब्ल्यू अगेन. It's a it's a good fat W. See this, but it is not huge. Comparatively powerful में अगर आप देखते हो, P भी ऐसा है, O ज्यादा मोटा है, W है, U है. इस इनके पॉइंटेड हैंडराइटिंग नहीं है, गोल 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 हैंडराइटिंग है. Which means Mala is a very emotional person. She lives for today more than yesterday or tomorrow. ठीक है. क्रिएटिव भी कह सकते हैं, इमोशनल कह सकते हैं, कंपैशनेट कह सकते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द थिकनेस. ऑल्सो बॉडी वाइज शी वुड हैव अ लिटिल मोर सेंट्रल बॉडी, हेवियर देन द अपर एंड द लोअर बॉडी. फूड लवर ऑल्सो परफेक्ट. शी डेफिनेटली लव्स फूड, बिकॉज आपका खाना अल्टीमेटली कहाँ जाता है? पेट पे जाता है. तो जिसका सेंट्रल लाइन ऐसा फूला फूला सा है, she is a giver also, she likes to be around people. But then नीचे का भी छोटा है, ऊपर का भी छोटा है, सेंटर. इज एवरीवन क्लियर मैंने कैसे इसको पकड़ा, किस तरीके से देखा? यस. ओके. प्रिया हैज ऑल्सो सेंट हर हैंड राइटिंग, आई विल शेयर दैट. प्रिया इसको सीधा करके भेज सकते हो प्लीज? या रुको एक मिनट, मैं इसको सीधा करती हूँ, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन. आ गया. या अभी इन्होंने, हाउ डू यू सी हर हैंड राइटिंग? अधिकतर जगहों पर ये देखो, इंट्रोवर्ट में आर छोटू हो गया, आर छोटा हो गया, राइट. कांट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में एक्स गायब हो गया, अगेन आर गायब हो गया. हैंड राइटिंग में आर गायब हो गया, ए की जगह इन्होंने ई लिख दिया. सो यू सी हाउ मेनी स्मॉल मिस्टेक्स. ऑर्गेनाइज में ई हो गया ए की जगह, एन फैल गया, आई में कन्वर्ट हो गया, बराबर. अगेन आर यहाँ पे परफेक्शन में गड़बड़ खा गया. वेरी क्लिंगी में अगेन आर गड़बड़ खा गया. क्लिंगी में एन छोटा हो गया. लिमिटेड में एम गड़बड़ खा गया, ई छोटा हो गया. ब्रेकर्स अगेन आर. इनके ए में दिक्कत है, ये देखो, इनके सारे ही ए में, कांट में ए ऐसा लिख रहे हैं. ठीक है. जी यहां से ओपन है, डब्ल्यू, तो इनका पूरा ही हैंडराइटिंग देखोगे, इनका काफी स्मॉल 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 मिस्टेक्स हैं. ओके. अच्छा, इनके कंजूस में जे में आई डॉट नहीं है, जे में ऊपर का डॉट नहीं है, थिंकर्स में ऊपर का डॉट नहीं है, इश्यूज में ऊपर का डॉट नहीं है, ओरिएंटेड में आई डॉट ऊपर चला गया. हैंडराइटिंग में एक डॉट है, एक और डॉट नहीं है. लिमिटेड में एक डॉट है, एक और नहीं है. कंपैशनेट में आई डॉट नहीं है. अभी बिग की जगह पे देखो, बिग में आई डॉट ऐसा दिया है, बिग में यहाँ और यहाँ डॉट नहीं दिया है, एंड यहाँ पर जो है बड़ा डॉट जबरदस्ती दिया है. विच शोज ओवरऑल हैंडराइटिंग में क्या पता चला? शी इज मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स. वेयर? इन जनरल लाइफ. आपका हैंडराइटिंग आपका दिमाग है, आपका माइंडसेट है. ओके. इट शोज शी जनरली मिसेस स्मॉल डिटेल्स. ये चीजों को आधे में छोड़ती है, बीच बीच में गड़बड़ खा जाती है. कहाँ पे मिस्टेक हो रही है? आई में मिस्टेक हो रही है, आर में मिस्टेक हो रही है. आई तो मैं हूं, आर मेरा सेंट्रल पॉइंट है,
मिडिल जोन है, मिडिल जोन इज मी. डू आई से मेरे को दो, मेरे को दो, आई वॉन्ट, विच मीन्स माई बिलीफ सिस्टम इज माई अपर जोन, माई मिडिल जोन इज माई मी, मेरा मैं, मेरा मिडिल जोन है. एंड लोअर में क्या है? इट्स नॉट माइन. सो शी हैज अ श्रिंक्ड सेल्फ इमेज, क्योंकि इनका जो है छोटा 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 आ रहा है. इज एवरीवन गेटिंग मी हाउ वी आर रीडिंग? अभी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, हर हैंड राइटिंग अलग 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 चीज बताएगा. सो दोज ऑफ यू हु विश टू ज्वाइन, I am sending you all the details again on the group. The payment options will be given. You all can join and you all will be then added into the main group. हम फुर्सत में आराम आराम से हर एक चीज को देखेंगे. And we will also be meeting up every 15 days to cover your doubts. And जहां तक का हमने पढ़ा है वहां तक का एक बारी डाउट सेशन क्लैरिफाई करने के लिए. संडे मॉर्निंग्स को होगा, every 2 weeks में once. All right? इट्स ओनली वीडियो रिकॉर्डिंग. लाइव सेशंस अगर 2 महीना है तो 4 लाइव सेशंस होंगे, और पूरा क्लास हो जाने के बाद वापस तो एक लाइव सेशन लास्ट का होगा ही होगा, where we will take all handwriting samples. Okay? Chalo, thank you so much for attending. See you all on the other side. Take good care of yourselves and bye bye.